साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक वीडियो सारी समस्याओं का हल। आज इस वीडियो में हम लोग मलमास के बारे में अध्ययन करेंगे। मलमास क्या है, मलमास क्यों लगता है, मलमास में क्या करें, मलमास में क्या नहीं करें, मलमास में क्या खाएं, मलमास में क्या खाने से बचें, मलमास किस देवता की मलमास में पूजा की जाती है, मलमास में किसकी पूजा करनी बहुत शुभ मानी जाती है, मलमास का मतलब क्या है, मलमास का अर्थ क्या होता है। इन सारी बातों का हल, जो भी आप मलमास से संबंधित प्रश्न मन में आपके चल रहे हो, जो जिज्ञासा मन में आ रही हो, जो आप बार बार इसके बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर मलमास बात आई कहाँ से, मलमास में एक महीना बढ़ते कहाँ से हैं, तो ये आप लोग समझें। बहुत से कमेंट हमारे पास आए हुए हैं जिसमें पूछा जा रहा था बार बार कि आखिर ही 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो एक मलमास का एक महीना बढ़ कहाँ से जाता है, जो कि इसमें मलमास में चंद्रवर्ष में बढ़ाया जाता है। तरह तरह के कमेंट आ रहे थे, मलमास में क्या खाएं, मलमास में क्या नहीं खाएं, मलमास होता क्या है, मलमास का मतलब क्या है। इन सारी बातों का समस्या का हल आप लोग इस वीडियो को भली भांति से आसानी से समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे व्यूअर नए आज वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अंत तक वीडियो देखेंगे, ताकि आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा देखने से आपको भली भांति से मलमास के बारे में समझ नहीं आ पाएगी। मेरा आप लोगों से हमेशा यह गुजारिश रहता है कि आप कोई भी बात को पूरी तरह से देखें, समझें, सीखें और जानें, ताकि मैं बहुत कोशिश करके और बहुत अध्ययन करने के उपरांत आप लोगों को मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूं। आपसे यह गुजारिश है कि वीडियो के अंत में आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि पंचांग में मलमास के बारे में कहाँ लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। ऐसे मलमास के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आप भली भांति से समझेंगे आखिर मलमास क्या है। मलमास को हम अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में शुभ कार्य वर्जित हैं, परंतु पूजा, व्रत, जप, तप, उपासना आदि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यानी पूजा पाठ करने के लिए आप लोगों को बहुत उत्तम समय इसे बताया गया है। यह भी धारणा है कि मलमास में किए गए व्रत, तप, उपासना कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस वर्ष मलमास सावन मास में लगा है। इस मास में भगवान शिव की आराधना पूजा करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में आप शहद, राई, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, गोभी, फूल गोभी हो या पात गोभी हो, गाजर, दाल, मूली आदि का सेवन करने से बचें। इस मास में यह भी समझें कि यह मास जो लगा हुआ है, यह 19 वर्ष के बाद इसका संयोग बना हुआ है। 19 वर्ष के बाद यह मलमास सावन में लगा हुआ है। इस माह को हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की भी पूजा का अधिक महत्व बताया गया है। अब यह हम समझें कि मलमास का मतलब क्या होता है। सौर मास और सौर वर्ष जब 12 आते हैं, यानी मास, एक मास के मतलब एक मास के और 2 मास, 3 मास, 4 मास ऐसे करके जब 12 मास होते हैं तो एक सौर वर्ष कहलाता है और उसी प्रकार एक चंद्र वर्ष कहलाता है। यह समझें कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्र मास की वृद्धि की जाती है। इसी को मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी हम लोग कहते हैं।
आपके मन में यह भी बातें आएगी कि यह कितने दिनों का होता है, तो कैसे समझें? तो साथियों, यह भी आप समझें कि यह 33 दिन अर्थात 1 महीना के लगभग होता है। इसलिए एक अलग एक्स्ट्रा महीना को मलमास मान करके और उसे बढ़ा करके लगाया जो जाता है, उसे चांद्र वर्ष और सूर्य वर्ष को समतुल्य बनाने के लिए एक मलमास का महीना लगता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक आदि कार्य शुभ किए जाते हैं। साथ ही साथ मलमास में दीपदान, पान का दान तथा तीर्थ यात्रा का भी अधिक महत्व बताया गया है। इस वर्ष अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है और 16 अगस्त तक रहेगा, जिसका कुल जोड़ 58 दिनों का पूरा सावन होगा। अब बात आती है क्या खाएं। इसके लिए बताया गया है कि चना की दाल, चना, मूंगफली, चावल, मटर, बथुआ, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूं, घी, धनिया, मिर्च तथा खीरा इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं, शुद्ध आहार ले सकते हैं। क्या नहीं खाएं? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ, अंडा, मूंग की दाल, तिल का तेल, फूल गोभी, पात गोभी, बासी भोजन, मछली, चावल की मार इत्यादि वर्जित बताया गया है। अब देखें मलमास लगता क्यों है। यह समझें कि मलमास का संबंध ग्रहों से है तथा साथ ही साथ यह भी समझें कि सूर्य और चंद्रमा की चाल के अनुसार मलमास होता है। सूर्य एक वर्ष में लगभग 365 दिन 6 घंटे की चाल से चलता है तथा चंद्रमा की चाल 354 दिन के लगभग ही रहता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 दिन का अंतर पड़ रहा है। तो यही 11 दिन, जैसे पहला वर्ष में 11 दिन, दूसरा वर्ष में 11 दिन, तीसरा वर्ष में 11 दिन, कुल मिला जुलाकर 33 दिन के लगभग अर्थात 1 महीना के बराबर हो जाता है। आप साधारण भाषा में इसे समझ गए होंगे। इसी को बराबर करने के लिए 1 मास बढ़ाया जाता है। इस महीने भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने का विधान है। भगवान शिव की आराधना और विष्णु की आराधना करने चाहिए, जिसके की फल बहुत अच्छे होते हैं। अब आती है कि मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि इसी पंचांग यानी ऋषिकेश पंचांग जो आप लोग देख रहे हैं, इस पंचांग में मलमास के बारे में कहां पर दिया हुआ है। आप जैसे ही मलमास के देखने के लिए पहला पेज पलटेंगे, वहीं पर मलमास के बारे में दिया हुआ है। आप लोग कृपया 5 मिनट या 10 मिनट का नियम बना लें कि हम लोग पंचांग का भी अध्ययन करेंगे। तो उसको जितना भी आप अध्ययन करेंगे उतना ही आप अच्छे जानकार बनेंगे और सरलता से समझने की प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, एक सफल ज्योतिषीकार बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे ही पेज पर दिया हुआ है श्रावण अधिमास लगभग। देख लिए सारी बातें यहाँ पर जो मैंने बताया है मिला जुला लगेगा। श्रावण अधिमास यानी मलमास ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चंद्र पक्ष में संक्रांति का अभाव होता है तो यह एक चंद्रमास की वृद्धि हो जाती है। हिंदी पक्ष में 2 प्रकार के मास प्रचलित हैं। सौर वर्ष जो 365 दिन के होते हैं, लेकिन उसको एक्यूरेट जो होता है वह सौर मास 365 दिन 15 घटी 22 पल 54 विपल का लगभग होता है। चांद्र वर्ष जो है सौर वर्ष इतना का होता है और चांद्र वर्ष जो है 354 दिन 22 घटी 1 पल 25 विपल के लगभग होता है। अतः एक वर्ष में दोनों के मध्य 1-1 दिनों का अंतर पड़ जाता है। अतः 32.5 मास में चंद्र और सौर वर्षों को
एक चंद्रमास यानी 30 दिनों का अंतर पड़ जाता है। वर्ष में समानता लाने हेतु हम दूसरे व तीसरे वर्ष में चंद्रमासों में एक एक मास की वृद्धि करते हैं, जिससे प्रथम चंद्रमास को शुद्ध किया जा सके। तो आप ये भी देख लिए कि पंचांग में कहां पर मलमास के बारे में दिया हुआ है। मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को चंद्रमास के बारे में बताया और समझाया है। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोग मलमास के बारे में दूसरे को पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अपने तो समझ ही जाएंगे और दूसरे को भी आप भली भांति से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।